आनंद कर रहे हो यहाँ पर। तो जो भी मैंने गुरुजनों से सीखा है, समझा है, बहुत उत्तम मैसेज है। हम लोग सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम प्रभुपाद जी के आश्रय में आ गए हैं, गुरु महाराज के आश्रय में आ गए हैं। तो जो कुछ मैंने सीखा है आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूँगा यथाशक्ति, यथामति। तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 6। पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे। अजः अजन्मा अजन्मा अपि अपि तथापि तथापि सन सन होते हुए अव्यय अव्यय अविनाशी अविनाशी आत्मा आत्मा शरीर शरीर भूतानाम भूतानां जन्म लेने वालों के ईश्वरः ईश्वरः परमेश्वर परमेश्वर अपि अपि यद्यपि यद्यपि सन सन होने पर प्रकृतिम प्रकृतिं दिव्य रूप में दिव्य रूप में स्वाम स्वाम अपने अपने अधिष्ठाय अधिष्ठाय इस तरह स्थित स्थित संभवामी संभवामि मैं अवतार लेता हूँ मैं अवतार लेता हूँ आत्ममायया आत्माया अपनी अंतरंगा शक्ति से। अपनी अंतरंगा शक्ति से। श्लोक पढ़ेंगे। अजोपि सन्नव्यय आत्मा अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। सम्भवाम्यात्ममायया। अजोपि सन्नव्यय आत्मा अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। सम्भवाम्यात्ममायया। अजोपि सन्नव्ययात्मा अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। सम्भवाम्यात्ममायया। गा सकते हैं। अजोपि सन्नव्ययात्मा अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्मायया। सम्भवाम्यात्ममायया। अच्छा, आप लोगों को गीता नहीं है यहाँ पे? कोई नहीं, ठीक है। तो दोहराना नहीं, टाइम अच्छा, तो वो तो पढ़ेंगे ना थोड़ा। ओके ओके। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्धजीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं।
यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों कालों में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। ना तो उनका शरीर और ना ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों में भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षड ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, ना कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरुभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्स है, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद ने बड़ा लंबा तात्पर्य भी दिया है, हम पता नहीं कितना कवर कर पाएंगे इसको, पर प्रयास करते हैं।
तो कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है? गीता का कॉन्टेक्स्ट सबको पता है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि दो सेम फैमिली के दो ब्रदर्स में फाइट होने वाली है, झगड़ा होने वाला है, झगड़ा हो चुका है और युद्ध की तैयारी हो चुकी है। कौरवों की सेना बड़ी है, पांडवों की सेना छोटी है। पांडवों के जो मेन हीरो हैं अर्जुन, वो बोलते हैं युद्धभूमि में, भगवान उनके साथी बने हुए हैं, उनको बोलते हैं कि कृपया करके मेरा रथ जो है मध्य में ले जाइए, मैं देखना चाहता हूँ कि युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं। तो वहाँ भगवान पालन करते हैं उनकी आज्ञा का और ले जाते हैं मध्य में और वहाँ दर्शन करते हैं, देखते हैं कौन कौन आए हैं। पितामह भीष्म आए हैं, द्रोणाचार्य आए हैं, भाई बांधव आए हैं। इस समय अर्जुन की अवस्था करीब 100 वर्ष की है, ठीक है। तो 100 वर्षों के समय में जिन लोगों के साथ जीवन बिताया है, पुत्र हैं, पौत्र हैं, जिनके साथ सुख दुख बांटे हैं, अब समय ऐसा आ गया कि उनको वध करना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा। तो ये देख के अर्जुन के पसीने छूट जाते हैं और अर्जुन बहुत सारे तर्क देते हैं कि उनको ये युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए और अपना गांडीव साइज में रख देते हैं और कहते हैं भगवान को कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। मुख्य हीरो हैं, एन मौके पे जो हीरो है अगर वो कह दे कि मैं हीरो वाला कार्य नहीं करूंगा तो कितनी बड़ी विपदा की बात है ना। पांडवों का पूरा वजूद अर्जुन और भीम पे टिका हुआ है। तो भगवान, अच्छी बात ये होती है कई बार अगर हम अपने आप को पैरेलल, आप लोग अभी यंग हैं, आगे का जीवन बहुत सारा आपको देखना है, कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हमें दुविधा हो जाती है। हम एक लक्ष्य लेके चलते हैं और फिर बीच में हम कहीं पे डगमगा जाते हैं, कहीं पे कंफ्यूजन्स हो जाती हैं, समझ नहीं आता। तो कई जो गलती करने वाले लोग हैं वो क्या गलती करते हैं कि खुद ही सारे निर्णय लेते रहते हैं। लेकिन अर्जुन बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो इमीडिएटली भगवान की शरणागति लेते हैं। भगवान कौन है? उनके मित्र हैं। जैसे आप सभी लोग यहाँ पे मित्रवत व्यवहार करते होंगे आपस में एक दूसरे से, है ना। लेकिन जब मुश्किल आ जाए तो एक व्यक्ति तो वो हो सकता है कि अपने मन के आधार पे चल दे, दूसरा वो हो सकता है कि अपने ही किसी मित्र को पूछे कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, आप मेरा मार्गदर्शन करिए, बताइए। तो संग में रहकर, संग में आप है ना, संग में रहकर हम अपनी समस्याओं का समाधान अच्छा कर सकते हैं। तो अर्जुन भी यही करते हैं। अर्जुन इमीडिएटली भगवान की शरणागति लेते हैं और बोलते हैं कि भगवान मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ, शिष्य से हम शादीमाम त्वं प्रपन्नम, आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए। तो भगवान इमीडिएटली गुरु की भूमिका स्वीकार करते हैं। अर्जुन को रुमाल ऑफर नहीं करते कि बेटा ले अपने आंसू पोंछ ले, इमीडिएटली बोलते हैं उसको कि तू नॉनसेंस है, तू रास्कल है, तू बेवकूफ आदमी है। इमीडिएटली गाली देते हैं भगवान उसको, बोलते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम बन रहे हो कि तुम बहुत बड़े विद्वान हो, इतनी सारी तुमने ज्ञान की बातें, पहला अध्याय गीता का पूरा अर्जुन ज्ञान दे रहे हैं, है ना, भगवान सुन रहे हैं। फिर अगली बार 17 टाइम ज्यादा फिर भगवान ज्ञान दे रहे हैं, है ना, 17 चैप्टर में भगवान ज्ञान दे रहे हैं। तो पहला चैप्टर जो है अर्जुन ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमने इतनी सारी ज्ञान की बातें करी लेकिन तुमको पता नहीं है कि किस चीज के लिए दुखी होना चाहिए, किस चीज के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। इमीडिएटली गुरु की पोजीशन स्वीकार करते हैं और अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन देखो, तुम जिन चीजों के लिए दुख कर रहे हो गलत है। अगर इन शरीरों के लिए दुख कर रहे हो, अगर पितामह और द्रोणाचार्य के शरीरों के लिए दुख कर रहे हो, तो तुम इनको ना भी मारो, ये तो मरेंगे, इनको तो मरना ही है, तो क्यों दुख कर रहे हो? और अगर आत्मा के लिए दुख कर रहे हो तो आत्मा तो अमर है, वो तो मरेगी नहीं, तो फिर क्यों दुख कर रहे हो? तो भगवान धीरे धीरे करके अभी तो आप चौथे अध्याय पे पहुंचे हैं, धीरे धीरे करके भगवान दूसरा अध्याय जो है गीता की समरी है, उसमें सब कुछ वो आ जाता है जो आगे भगवान बृहद चर्चा करेंगे इन चीजों की। तो भगवान पहले कर्म कांड के आधार पर अर्जुन को समझाते हैं कि देखो अर्जुन, तुम जो दया कर रहे हो इन लोगों के ऊपर, ये इनको नहीं लगेगा कि तुम दया कर रहे हो। जब तुम यहाँ से छोड़ के जाओगे तो ये तुमको कहेंगे कि ये भगोड़ा है, भाग गया। और फिर जब ये तुम्हारे निकटतम संबंधियों को मारेंगे तो तुमसे सहा नहीं जाएगा, तुम फिर आओगे मारने के लिए हमको। तुम्हारा स्वभाव ऐसा नहीं है, तुम नहीं रह सकते बिना युद्ध किए। अगर तुम युद्ध में जीत गए तो स्वर्ग में जाओगे, जीत गए तो भोग करोगे, राज्य का भोग करोगे, मारे गए तो स्वर्ग में जाओगे, तो नुकसान नहीं है। लेकिन अगर भाग गए तो बहुत निंदा होगी। इसके बाद भगवान इमीडिएटली बुद्धि योग का, आप 2.3839 अगर देखेंगे तो बुद्धि योग का संदेश प्रदान करते हैं भगवान। भगवान बोलते हैं कि देखो, हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते, कर्म करना पड़ेगा, लेकिन कर्म के फलों से आसक्त मत हो, है ना। और फिर 3rd चैप्टर के अंदर ये चलता है, मैं हर चीज की डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। 3rd चैप्टर के अंदर भगवान कर्म की व्याख्या करते हैं, कर्म के बारे में समझाते हैं। अर्जुन के मन में बराबर ये प्रश्न चल रहा है, जैसे हम जब भक्ति में आते हैं तो कई बार हमारे अंदर एक लेजीनेस का विचार आ सकता है
भक्ति का मतलब लेजीनेस नहीं है, अपनी ड्यूटी से भागना नहीं है। अर्जुन के मन में एक सवाल आता है कि मुझे युद्ध करना चाहिए या मुझे ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए। यानी मैं तो जंगल में 12 साल रही आया हूँ, 13 साल अज्ञात, 1 साल का अज्ञातवास करके 13 साल रहा हूँ, भिक्षा मांग के रहे हैं हमको, तो मैं फिर चला जाऊंगा, क्यों युद्ध करूं, भिक्षा मांग के रह लूंगा। तो भगवान से प्रश्न बोलते हैं, तो भगवान कहते हैं कि देखो, बिना कर्म किए हम में से कोई रह नहीं सकता, तो कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन ये जो मैं प्रोसेस तुमको बता रहा हूँ, इसमें कर्म करते हुए तुम एंगेज हो जाओगे भगवान की सेवा में। इसी को वैराग्य विद्या, जो चैतन्य महाप्रभु के लिए हम कहते हैं कि वैराग्य विद्या दी है चैतन्य महाप्रभु ने, वही वैराग्य विद्या भगवान भी देने का प्रयास कर रहे हैं, बट महाप्रभु ने उसको और खोल के बाद में प्रकट किया उस चीज को। तो तीसरे अध्याय के अंत में अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं, बड़ा रेलेवेंट प्रश्न है हम सबके लिए। वो ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान सब कुछ जानते हुए भी हमसे गलती क्यों होती है। तो भगवान उत्तर देते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, उनके कारण हमारा ज्ञान ढक जाता है, और जब ज्ञान ढक जाता है तो हम अज्ञान में आ जाते हैं, और अज्ञान में हमसे गलतियां होती हैं। तो यहाँ पर भगवान हमारी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका कारण अज्ञान को बता रहे हैं, ज्ञान की कमी को बता रहे हैं। तो जब चौथा अध्याय शुरू होता है तो भगवान यहाँ से इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं कि ज्ञान का मार्ग क्या है, ज्ञान प्राप्त कैसे होता है। तो भगवान बताते हैं ज्ञान कैसे लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप रात को सोए और अच्छी बारिश हुई और सुबह आपको उठा और आपको सपने में ज्ञान मिल गया। ऐसा ज्ञान का भगवान ने तरीका नहीं बताया। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं जो इस बात पे चल रहे हैं कि जी हमको सपने में ज्ञान मिल गया। ऐसा नहीं होता है। भगवान बता रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने 12 करोड़ वर्ष पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। उन्होंने अपने पुत्र को दिया, वैवस्वत मनु को दिया, उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया, बट कालांतर में ये ज्ञान खत्म हो गया। और अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें चूज कर रहा हूं। यहाँ पर व्यासदेव को नहीं दे रहे वो ज्ञान, वहां पर बैठ के अर्जुन को दे रहे हैं, क्योंकि प्रिय भक्त हैं अर्जुन। तो अर्जुन क्योंकि भक्त हैं और मित्र भी हैं, है ना, और वो सेंटिमेंटलिस्ट नहीं है अर्जुन। अर्जुन इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। अर्जुन को मुंह में डालते हैं भगवान गीता को प्रकट करने के लिए, जैसे परीक्षित महाराज को मुंह में डालते हैं भगवान भागवत को प्रकट करने के लिए। इसी प्रकार अर्जुन को भी मुंह में डाल रहे हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि हम तो आप समकालीन है, आप भी 100 वर्ष की हो, मैं भी 100 वर्ष का हूँ, ये 12 करोड़ वाली बात कहाँ से आ गई? 12 करोड़ साल पहले आपने विवस्वान को कैसे ज्ञान दे दिया? तो फिर इससे पहले वाले श्लोक में, आप लोग रोज एक श्लोक डिस्कस करते हैं, तो कल आपने सुना होगा कि भगवान कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, हम दोनों के बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे सब याद है, तुम्हें याद नहीं है। अब भगवान उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगवान ने ये नहीं कहा अर्जुन को कि देखो अर्जुन, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैंने जो कह दिया पत्थर की लकीर है, प्रश्न नहीं उठाना मेरे से। ऐसे गुरु चल रहे हैं, जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं ना आज की डेट में, वो डरा के चला रहे हैं काम को। लेकिन प्रभुपाद जी और हमारे गुरु महाराज हमको ये कहते हैं, मैं एक बार 2013 में तिरुवनंतपुरम में था, गुरु महाराज की व्यास पूजा थी, 3000 लोग बैठे हुए थे, भक्त सब शिष्य बैठे थे। तो गुरु महाराज ने कहा कि अगर मैं प्रभुपाद की वाणी से 1 सेंटीमीटर भी डेविएट करूं तो मुझे गोली मार देना। ये उन्होंने 3000 शिष्यों को कहा अपने उस समय। और हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम कौन सा गड्ढा खोद के उसमें कूदें और अपना प्राण त्याग करें। ऐसी बात गुरु महाराज हमारे सामने कह रहे हैं। यानी वो ये स्थापित कर रहे थे, वो कहते हैं अपने लेक्चर्स में बार बार कि सिद्धांत बलिया चित्ते ना करह आलस, आपको सिद्धांत को समझने में आलस नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन भी उसी तरीके से प्रश्न उठा रहे हैं, सबमिसिवली भगवान को कह रहे हैं, भगवान मुझे समझ में नहीं आ रही आपकी बात, 12 करोड़ साल पहले आपने कैसे विवस्वान को ज्ञान दे दिया। तो भगवान अब इस श्लोक में 4.6 में बहुत ही सुंदर बातें कर रहे हैं। मतलब एक एक शब्द पे जो हमारे गुरुजन हैं वो तो महीनों महीनों बोल सकते हैं। हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रयास करेंगे कि 20 मिनट में 25 मिनट में इसको कवर करें सारी बातों को। सबसे पहली बात बोल रहे हैं, अजोपि सन अव्ययी आत्मा। अज बोल रहे हैं कि मैं भाई अज हूँ। अज मतलब अजन्मा हूँ। हम लोग तो अभी भाद्र महीना आ रहा है, उसकी जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी पे हम जन्माष्टमी मनाएंगे, भगवान का जन्मदिन मनाएंगे, बहुत बड़ा आयोजन होगा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं तो अजन्मा हूँ। तो किस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ? तो प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य में अभी हमने पढ़ा कि जैसे सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है और प्रकट हो जाता है, तो हमें लगा कि अस्त हो गया या प्रकट हो गया, लेकिन वो सिर्फ हमारी दृष्टि का भेद है। सूर्य तो हर समय विद्यमान रहता है। तो शास्त्र कह रहा है
कई सारे प्रमाण भगवान, जैसे भागवतम में मैं कल भी बता रहा था, 2 प्रमाण दे रहा था आप लोगों को। एतेह चांशः कुला कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। भागवतम में व्यासदेव जी कह रहे हैं अभी तक जिनका वर्णन किया भगवान के अंश कला हैं, अब मैं स्वयं भगवान का वर्णन कर रहा हूं आपके सामने। ब्रह्मा जी उसमें कहते हैं अपने ब्रह्म संहिता के अंदर, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा। कह रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, जो सृष्टि के इंजीनियर हैं, जिन्होंने आदि गुरु हैं, वो ये कह रहे हैं कि भगवान अनादि हैं, आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और भागवतम में कई सारे प्रमाण आते हैं कि भाई भगवान से पहले बलदेव जी या बलराम जी प्रकट होते हैं, उसके बाद चतुर्व्यूह विष्णु प्रकट होते हैं, फिर उसमें से फिर एक चतुर्व्यूह विष्णु प्रकट होते हैं, फिर पुरुषावतार होते हैं, गर्भोदकशाही कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षुद्रशाही विष्णु, ऐसे आते हैं। तो हर जगह भगवान का जो सोर्स है, जो सभी कारणों का कारण है, वो स्वयं भगवान है। अब इसमें हमारे लिए क्या समझने वाली बात है? अजन्मा है तो क्या हुआ भाई? अजन्मा है तो क्या हमारा फायदा है उसके अंदर? करते क्या है भगवान अजन्मा होके? हमेशा से क्या, क्यों, उनका क्या हमारे को लाभ मिल रहा है? तो अगर आप गीता के ही परिप्रेक्ष्य सोचेंगे, गीता पूरी साइंस है, स्टार्टिंग से एंड तक सब कड़ियां जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं से। तो 5:29 में भगवान कह रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम दृष्टि। क्या मतलब है इसमें? एक शब्द पे अगर अपने बात करें, भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूं, सभी तपों का भोक्ता मैं हूं, सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी का स्वामी भी हूं, और मैं सुहृद हूं। सुहृद का मतलब ये है कि मैं ऐसा मित्र हूं जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। मित्रों की अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक हो गए जो आपके ऑफिशियल, जो ऑफिस में या कॉलेज में फ्रेंड्स होते हैं, अगर मिल गए। एक बार की बात है, मुझे ना एक अवार्ड मिला गुजरात में टॉप करने का, इकोनॉमिक्स में टॉप करने का। तो मेरा फोटो अखबार में छप गया 12वीं में। तो मेरा एक दोस्त अगले दिन फोन करता है, मैं बोलता है तू है दुनिया में? हम तो डर गए थे तेरा फोटो देख के। ऐसे दोस्त होते हैं, मतलब समझ रहे हैं कि फोटो में, अगर अखबार में फोटो छपा है तो वो यही सोचेंगे कि आप परलोक सिधार गए हो। तो ऐसे मित्र होते हैं एक तो, कि भाई आप हैं तो ठीक है, आपका हालचाल पूछ लिया, बाकी उनको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। फिर बंधु, कुछ आपके परिवार के लोग होते हैं जो आपके सुख दुख में आपका ज्यादा साथ देते हैं, है ना, थोड़ा ज्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं, बट वो भी आपके साथ हर समय नहीं रह सकते। लेकिन सुहृद वो है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ रहा है। तो कृष्ण जो अजन्मा है, वो सुहृद भी हैं, हर समय हमारे साथ रहते हैं। वो उस सुअर के हृदय में भी रहते हैं जो मल में रहता है, मल खाता है। आप देखेंगे कि माँ होती है, माँ और बच्चे का संबंध प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान से जो प्रेम का हमारा संबंध है, उसके बाद अगर नेक्स्ट कोई चीज संसार में मिलती है तो वो माँ और बालक का संबंध है ना। तो उस माँ को भी अगर बच्चा गंदगी कर दे, पार्टी कर दे, तो माँ को भी घिन आती है, हाथ नहीं लगाना चाहती माँ। लेकिन भगवान उस सुअर के हृदय में भी रहने को तैयार हैं जो मल में रहता है और मल खाता है। तो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते ऐसे भगवान। और वो भगवान हर समय हमारी सुहृद है ना, और वो साथ साथ में क्या है? सर्वलोक महेश्वरम है, सारे संसार के स्वामी हैं। आपके एमपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर मोहन यादव, जब वो यहाँ पे आपके उद्घाटन में आए थे तो सबको बड़ा गर्व हो रहा था ना कि हमारे प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं, है ना। अगर किसी का पर्सनल फ्रेंड हो चीफ मिनिस्टर, बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे सारे काम आसानी से हो जाएंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी किसी के फ्रेंड बन जाए तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर कौन सा सुहृद है हमारे पास जो लोग जानते नहीं हैं? यहाँ सुहृद है जो सर्वलोक महेश्वरम है। वो 15-20 साल का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, 5 साल का चीफ मिनिस्टर नहीं है। वो हमेशा हर समय अनंत काल से वो सर्वलोक महेश्वर ही है। और वो कौन है? वो कह रहा है कि मैं आपका मित्र हूं, मैं आपके साथ में हूं हर समय। तो फिर कहीं पे कोई डरने की बात नहीं है। अब इसमें एक अगला शब्द आता है, अव्ययी आत्मा। अव्ययी आत्मा का क्या मतलब है? आत्मा जो शब्द है, अव्यय मतलब जो खत्म ना हो, और आत्मा जो शब्द है उसके कई सारे मीनिंग्स होते हैं। हम आत्मा क्या समझते हैं? क्या होती है आत्मा? हाँ, सोल, स्पिरिट सोल। हम सोचते हैं कि भाई आत्मा की बात हो रही है तो शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा। लेकिन आत्मा शब्द मन के लिए भी उपयोग किया जाता है,
आत्मा शब्द शरीर के लिए भी यूज किया जाता है, हमारे कार्यकलापों के लिए भी यूज किया जाता है। इन सब चीजों के लिए आत्मा शब्द यूज किया जाता है विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। क्या संदर्भ है उसके हिसाब से आपको समझना है कि आत्मा क्या है। अब भगवान कह रहे हैं, अपनी पहचान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को कि मैं कौन हूं। संबंध ज्ञान चल रहा है अभी, है ना। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मैं अव्ययी आत्मा हूं। तो आपकी आत्मा जो है और जो मेरी आत्मा है वो अव्यय है कि नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना? कंफ्यूज हो गए? हाँ ना। हम सबकी आत्मा अव्यय है। तो भगवान ऐसी क्या खास बात बोल रहे हैं? बोले भगवान मेरी बोल रहे हैं कि अव्यय आत्मा हूं मैं। तो जब हमारे जैसे तुच्छ जीवों की आत्मा भी अव्यय है, खत्म नहीं होनी है, तो भगवान की आत्मा अव्यय क्यों नहीं होगी? तो क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? कोई बता सकते हैं मुझे? एनी थॉट्स? Which is right, we are part and parcel of God. बट भगवान क्यों कह रहे हैं अव्यय आत्मा? बॉडी उनकी जो बॉडी है वो अव्यय है। हमारी बॉडी कैसी है? हमारी बॉडी व्यय होने वाली है, खर्च हो जाने वाली है ना, खर्च हो रही है। हम लोग हर समय नित्य प्रलय में चल रहे हैं, नित्य प्रलय। हर क्षण हम क्षीण होते जा रहे हैं, हर क्षण हमारा डिप्लीट होता जा रहा है, हमें खत्म कर रहा है हर क्षण। लेकिन भगवान क्योंकि शरीर नहीं है, ये बात यहाँ पर मेन समझने वाली है। अव्यय आत्मा का मतलब ये है कि भगवान का शरीर हमारे शरीरों जैसा शरीर नहीं है, वो डिफरेंट है, वो कभी खर्च नहीं होगा। तो वो अज जो है, अजन्मा जो है, अजन्मा तो हम भी हैं। हमारे अगर आत्मा की पहचान की बात करी जाए, क्योंकि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हम लोग भी अजन्मा हैं। लेकिन अभी हम अजन्मा नहीं महसूस कर रहे, हम क्योंकि शरीर से जुड़े हुए मानते हैं अपने आप को। हमने अपनी पहचान देहात्म बुद्धि से कर रखी है, इस देह को आत्म मानते हैं। मैं ये देह ही मेरी आत्मा है, ये मैं मान रहा हूं। इसीलिए हम बार बार ये सोचते हैं। अर्जुन का भी यही प्रश्न है, अर्जुन भी यही डर रहा है कि मेरे को मारना पड़ेगा सबको। तो भगवान बता रहे हैं कि ये कितना बड़ा डिफरेंस है कि मैं अव्ययी आत्मा हूं, मैं कभी खर्च नहीं होऊंगा, मैं कभी खत्म नहीं होऊंगा। और अर्जुन इसीलिए तुम ये समझो कि मैंने 12 करोड़ साल पहले, प्रश्न ये चल रहा है ना, 12 करोड़ साल पहले कैसे हमने दे दिया। अब इस बात पे कई सारे मायावादी प्रश्न उठा सकते हैं। इसके आगे वाला अगर आप शब्द पढ़ेंगे ना तो और ये क्लियर होगी बात। भूता नाम ईश्वरों की सन मैं डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि एक तरीके से जो हमने भोक्तारम यज्ञ तपसाम बात करी, उसमें भगवान ने बताया कि मैं सबका स्वामी हूँ, हर व्यक्ति का, भूत यानी सारे जीवों का मैं ईश्वर हूँ। इसके आगे के शब्द पे थोड़ी बात करते हैं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। प्रकृति जो है, प्रकृति को हम क्या समझते हैं? जैसे आप सबने बताया आत्मा क्या है, प्रकृति क्या चीज होती है? कौन सी प्रकृति? भौतिक प्रकृति, है ना। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने प्रकृति के माध्यम से प्रकट हो जाता हूं। तो इस बात पर मायावादी लोग, मायावादी समझते हैं सब लोग क्या होता है मायावादी? इम्पर्सनलिस्ट। जो क्यों इम्पर्सनलिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान के शरीर को वो माया मानते हैं। माया मतलब जो कि वो चीज जो कि नहीं है। तो भगवान के शरीर को भी भ्रम मानने वाले इम्पर्सनलिस्ट, उनको हम मायावादी कहते हैं। तो मायावादी इम्पर्सनलिस्ट क्या विचार रखते हैं? वो ये बोलते हैं कि भगवान, देखो ये प्रमाण दे रहे हैं, ये श्लोक के अंदर कह रहे हैं कि मैं प्रकृति के माध्यम से प्रकट होता हूं। सही है क्या बात ये? भगवान आगे गीता में कह रहे हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, है ना। भगवान कह रहे हैं मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चलती है। अगर आप अपनी गीता अगर आपके पास होती, आप 7.4 7.5 में जाएंगे अगर, तो भगवान उसमें, लेट मी जस्ट रीड इट आउट फॉर यू। हाँ, भगवान कह रहे हैं भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। इसके आगे बोल रहे हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो भगवान की प्रकृति बहुत सारी शक्तियां हैं, उनको अगर हम क्लासिफाई करना चाहें, कैटेगराइज से किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। अनंत शक्तियां हैं भगवान की। तो भगवान की कैटेगराइजेशन अगर हम करेंगे तो अपरा प्रकृति हो गई, एक परा प्रकृति हो गई।
अपरा यानी भौतिक प्रकृति हो गई और एक परा प्रकृति हो गई। तो भगवान इन दोनों ही प्रकृतियों का संचालन करते हैं। भगवान इसके आगे 7वें श्लोक में कह रहे हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, मत्तः परतरम नान्यत्। जिस प्रकार मोती के धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ, जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो जब भगवान ये कह रहे हैं प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, मैं प्रकृति के माध्यम से प्रकट होता हूं, तो वहां पर वो अपनी भौतिक प्रकृति के माध्यम से प्रकट नहीं होते। हम लोग कैसे प्रकट होते हैं संसार में? हम प्रकट होते हैं संसार में, हम क्या होते हैं? हम गिरते हैं। जन्म का मतलब है गिरना। तो भगवान गिरते हैं ऊपर से। भगवान ये कह रहे हैं कि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से संसार में जब आना चाहता हूं तब आता हूं। हमारी स्थिति क्या है? जब भगवान से हमने विद्रोह किया, भगवान के अंश हैं, भगवान के धाम में रह रहे हैं, भगवान के जैसी इच्छा रखना चाहते हैं कि हम भगवान के जैसे भोगें। हमारी स्वाभाविक स्थिति यह है कि हम भगवान के दास बन जाएं, भगवान के आनंद में सहयोग करें और उस सहयोग करने से हमें भी आनंद आएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी स्वतंत्रता है, आंशिक स्वतंत्रता है, इस कारण उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि मैं भी यहाँ से राधा रानी के सामने से कृष्णा को हटाओ, मैं आऊंगा यहाँ पर, मैं बैठूंगा इधर। ये भाव लेकर हम वहां पर पहुंच जाते हैं। तो क्या होता है? फिर इस संसार में हमें आना पड़ता है। इस संसार में जब हम आते हैं तो हम गिरते हैं और तब क्या मिलता है हमें? हमें 84 लाख का मेन्यू कार्ड मिलता है। अगर आप पहले, अब तो आप चले जाते होंगे रेस्टोरेंट्स में, जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे मेन्यू कार्ड मिलता है। आप चूज करिए कि आपको क्या एंजॉय करना है, जो व्यंजन है उसमें से आप एंजॉय कर लीजिए। भगवान भी मेन्यू कार्ड देते हैं। भगवान बोलते हैं 84 लाख, जो चूज करना है कर लो और भोग करने का अपना जैसा प्रयास है वैसा कर लो। लेकिन आप सोचो कि भोग करने का प्रयास करते 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 84 लाख पता नहीं कितनी बार हमने ट्राई कर लिया हर तरीके से। बहुत सोना अच्छा लगता है, जो भालू बन जाओ, 6 महीने तक सोते रहो। इंसान तो नहीं सो सकता ना 6 महीने तक। 10 घंटे 12 घंटे सोओगे तो आपके भी सर में दर्द हो जाएगा, है ना। आपको किसी को मैथुन करना है तो जो कबूतर है 300 बार मैथुन कर सकता है दिन में, इंसान नहीं कर सकता, 1-2 बार ही कर सकता है। आपको भोजन खूब खाना है, गाय पूरा दिन जुगाली करती रहती है, आप कितना 250 ग्राम से ज्यादा आप प्रसाद नहीं पा सकते। आप तो सब पतले दुबले हो, मेरे जैसा 250 ग्राम खा लेगा, आप तो उतना भी नहीं खा पाओगे है ना। तो सारे जो भोग के कार्य हैं, भगवान ने जो 84 लाख का जो मेन्यू कार्ड दिया है उसमें अच्छे होंगे, बेटर तरीके से हो पाएंगे। कुछ रह गया ना, एक चीज रह गई। क्या रह गया? आहार, निद्रा, भय। हाँ, अपना रक्षा का प्रयास। हम क्या रक्षा करेंगे? कुत्ता आ जाता है सुबह सुबह तो लोग सोचते हैं कि अभी आगे बढ़ो कि पीछे जाऊं, क्या करेगा वो भी डर रहा है, आप भी डर रहे हो है ना। वो उसके पास है लेकिन सब सामान, कुत्ते के पास है, नाखून है, दांत है, हमें चाहिए डंडा चाहिए, छड़ी चाहिए, बंदूक चाहिए, मिसाइलें चाहिए, है ना। तो हम अपनी रक्षा का प्रयास भी नहीं कर सकते। आपकी साइंस भी ये बोलती है कि अगर जो फूड साइकिल है उसमें से मनुष्यों को अगर हटा दिया जाए तो संसार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, साइकिल चलती रहेगी। लेकिन अगर छिपकली को हटा दिया जाए, हाँ, चूहे को हटा दिया जाए तो साइकिल टूट जाएगी, सृष्टि विध्वंस हो जाएगी। ये साइंस कह रही है। तो भैया फिर हमारा काम क्या है? मनुष्यों का काम क्या है? मनुष्यों का काम है इस हायर पर्पस को समझना। जैसे गीता में आपने पढ़ा पहले, नेह विक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटा सा प्रयास इस मार्ग पे आपको महान भय से आपकी रक्षा कर सकता है। क्या है महान भय? सबसे बड़ा भय क्या होता है? सबसे बड़ा भय क्या होता है? कितने लोग बोल रहे हैं मृत्यु होती है? सबसे बड़ा भय मृत्यु नहीं होती है। सबसे बड़ा भय है इस मनुष्य योनि को खो देना। सबसे बड़ा भय ये है, अगर हमने इस बार सावधान नहीं रहे, इस मनुष्य योनि में आकर हमने सावधानी नहीं बरती, तो हम कहाँ चले जाएंगे? हम निचली योनियों में चले जाएंगे, जो कि भोग योनियां हैं, जिनमें आप से भोग सकते हो और ऑटोमेटिकली आप ऊपर उठते जाओगे। मनुष्य योनि एक कर्म योनि है जहां पर आप रोटी बना भी सकते हो, रोटी खा भी सकते हो। कुत्ता सिर्फ रोटी खा सकता है, बना नहीं सकता। आपके पास ऑप्शन है, चॉइसेस हैं कि आप डिसीजंस लीजिए और किस दिशा में जाना है ये आप निर्णय कर सकते हैं।
आप अपने डेस्टिनी के आर्किटेक्ट बन सकते हैं कुछ हद तक, ये हमारे ऊपर है। तो ये सबसे बड़ा भय जो भगवान हमको कह रहे हैं कि अगर आपने थोड़ा सा प्रयास किया इस मार्ग पे चलने का, तो आपकी महान भय से रक्षा होगी। तो भगवान हमारे जैसे नहीं है जो भगवान गिर रहे हो नीचे, हम गिरते हैं और हम इस 84 लाख के चक्कर में घूमते रहते हैं। हम इतनी बार, आप सोचिए, लोग ये जो मूवी थिएटर्स चलते हैं, ये जो आजकल सोशल मीडिया चलता है, ये किस बात पे चलता है? आपने देखा ना, लोगों की उंगलियां ऐसे चलती रहती हैं, आपकी भी चलती हैं, किसी किसी की चलती होंगी ऐसे। क्या यानी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे चलता रहता है, और हर शॉट के बाद ये उम्मीद होती है कि अगले शॉट में मैं एंजॉय करूंगा, और ये परपेचुअल होप, ना खत्म होने वाली ये आशा चलती रहती है कि अब मैं और आनंद करूंगा और आनंद करूंगा, एक बार और देखता हूँ। और कहाँ 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे निकल जाते हैं पता नहीं लगता। अभी मैं कल किसी एक बुजुर्ग रिलेटिव से मिलने गया था, तो वो बता रही थी कि मैं 8 घंटे तक मोबाइल देखती रहती हूँ। बताइए, क्योंकि अब तो बुजुर्ग हो गई, बुढ़ापा आ गया, पता नहीं कब शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो 8 घंटे तक मोबाइल देख के आपको क्या लगता है उनके लिए जो जीवन का सबसे बड़ा भय है? मृत्यु तो सबको आनी है, लेकिन जो सबसे बड़ा भय है उसके लिए वो क्या तैयारी कर रही हैं? वो तैयारी नहीं कर रही हैं। हम उनको समझाने का प्रयास किया कि नहीं, आप उसके लिए तैयारी करिए। तो भगवान गिरते नहीं है, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। तो फिर प्रश्न उठ सकता है कि गिरते नहीं है तो भाई आते क्यों हैं यहाँ पर, इस संसार में क्यों आते हैं भगवान? क्यों नहीं आएंगे? अगर उनकी इच्छा है तो आ सकते हैं। आपका भोपाल का राजा अगर भोपाल की जेल में जाना चाहे तो कोई उसको रोक सकता है? और अगर वो जेल में जाएगा तो क्या जेल का कानून उस पर लागू होगा? नहीं, उसका कानून उस पर लागू होगा। वो अपना कानून चलाएगा, वो बोलेगा कि इस कैदी को छोड़ दो, छोड़ दिया जाएगा उसको, है कि नहीं? तो इसी प्रकार भगवान अपनी स्वेच्छा से, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर प्रकट होते हैं इस संसार में। और क्यों आते हैं? क्योंकि सुहृद हैं, वो सुहृद हैं हमारे। हम वो दुख में हैं कि हम इस संसार में उनके जो बच्चे हैं, उनके जो अंश हैं, उनके जो विस्तार हैं, वो इस संसार में दुख पा रहे हैं। लेकिन बच्चे क्या सोच रहे हैं कि भैया दूर रह के मजा है, माता पिता के साथ रहने में आनंद नहीं है। दूर रहेंगे तो 8 घंटे मोबाइल देखेंगे, कोई रोकेगा नहीं, भोग करेंगे, भोग करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस संसार में सुख नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये बात सही समय पे समझ आ जाएगी तो आप बहुत बड़े खतरों से बच सकते हो आने वाले समय में। अभी गुरु महाराज का एक लेक्चर आ रहा था, तो वो कह रहे थे यंगस्टर्स को कि विवाह मत करना। तो मैं गुरु महाराज बोल रहा, मुझे कह देते कभी एक बार कभी मुझे भी समझा देते इस तरीके की बात अच्छे से। तो आप लोग भाग्यशाली हो, आपको सही समय पे सही मैसेज मिल रहा है ना? तो आप सोच सकते हो उसके बारे में, इस दिशा के बारे में, क्योंकि ये बहुत विचारणीय बात है कि 84 लाख योनियों में हम भोगने का प्रयास कर चुके हैं। आपको क्या लगता है, जब कुत्ता किसी मान लो, कौन सी आजकल हीरोइन सबसे बढ़िया? हमारे टाइम पे ऐश्वर्या राय ज्यादा होती थी, अब कौन सी है आजकल? कोई भी होगी, चलो आप मत सोचो। हाँ? तो मान लो ऐश्वर्या राय है ना, जब कुत्ता ऐश्वर्या राय को देखेगा तो क्या सोचता है उसके बारे में? कि ये मांस का टुकड़ा है, इसको मुझे खाना है। लेकिन कोई पुरुष जब उसको देखेगा, अब तो बूढ़ी हो गई, पहले जब देखता था तो ये सोचेगा ना उसके बारे में कि भाई मैं उसको भोगूंगा। जब बंदर बंदरिया को देखता है तो क्या सोचता है? उसको क्या लगता है? बहुत सुंदर है। आप लोगों के मन में क्या इमोशंस आते हैं बंदरिया देख के? नहीं आते ना, कोई इमोशंस नहीं डेवलप होते, राइट? तो हर लाइफ में, हर योनि में ये अट्रैक्शन भगवान ने दे दिया है। बंदर को बंदरिया के संग करने में उतना ही आनंद आ रहा है, शायद ज्यादा ही आ रहा होगा, जितना मनुष्य को किसी स्त्री के संग में आनंद आता होगा। सेम आनंद है, लेकिन हर बार ये लग रहा है कि और आनंद आ सकता है। जैसे मोबाइल देखते समय लगता है कि और आएगा और आएगा, और वो कभी का खत्म नहीं होता, आनंद कभी नहीं आता, खत्म नहीं होता। तो हम एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, आपको बता रहे हैं, 20 साल होने वाले एक्सपीरियंस लेते हुए, ठीक है? तो आपको बता रहे हैं कि सावधान हो जाओ, सावधान रहो, इस ज्ञान को समझो कि अज, भगवान कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं, और भगवान कह रहे हैं मैं सुहृद हूं तुम्हारा, मैं सबसे बड़ा मित्र हूं। हम लोग मित्रता ही ढूंढते रहते हैं संसार भर, पूरे जीवन भर हम मित्रता ही ढूंढते रहते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कोई अपना मिलेगा जो हमारा सहयोग करेगा, साथ देगा। लेकिन हम जो हमारे साथ बैठा हुआ है, हृदय में बैठा हुआ है, उसके बारे में कभी नहीं सोचते ज्यादा, हम उसकी केयर ही नहीं करते कभी भी।
तो वो ऐसा है कि अगर आपने उसकी तरफ एक बार देख लिया तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आपको दिखाई देगा कि वो आपके साथ चल रहा है, हर समय आपके साथ है, आपका साथ दे रहा है। तो हमें इस ज्ञान से, भगवान जो कह रहे हैं ना, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर क्या, प्रश्न क्या था, क्यों हम गलतियां करते हैं? भगवान ने बोला कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, और अज्ञान के कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है। अज्ञान क्या है? अज्ञान यही है, ये समझना कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये भोगता हूं, और वही भोगता बने हुए हम बार बार अलग अलग योनियों में हम प्रयास कर रहे हैं सुखी होने का। कई सारे लोग आलसी होते हैं। पेड़ बन जाएंगे आप, पेड़ खड़ा रहता है 1000 साल तक, उसको खाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। आप लोग तो डॉक्टरी इंजीनियरिंग कुछ ना कुछ कर रहे होंगे ना, कि नौकरी करनी पड़ेगी। पेड़ को कुछ करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए, पेड़ बन जाओ, अच्छा जीवन है। मेरे को कई सारे लोग मिलते हैं ओल्ड एज वाले जो ऑफिस में काम करते हैं। क्या होता है कि जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो काम करने की बड़ी आदत पड़ जाती है। जैसे ब्रह्मचारी लोग जो होते हैं, ये भी कैटेगरी ऐसी होती है, इनको भी ना सेवा करने की आदत पड़ जाती है। तो ये जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल बता रहे थे, गुरु महाराज बता रहे थे कि एक बार एक गौड़िया मठ में कुछ डकैत घुस आए, तो उन्होंने खाने में कुछ नशा मिला दिया, तो सारे के सारे जो बेहोश हो गए, जो वहां पे संत महात्मा जो प्रभुस थे वो सब बेहोश हो गए, और वो सब लूट लाट के चले गए वो लोग वहां से। तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो जो पुजारी थे वहां के, वो पड़े हुए बेहोशी में। जब आरती का समय हुआ तो उनको हाथ ऐसे चलने लग गया बेहोशी में। आदत पड़ गई ना सेवा करने की, तो वो बेहोशी में भी यही कर रहे हैं। तो जो ऑफिस में काम कर रहा है, जो बॉस की चाकरी कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, वो बेहोशी में क्या करेगा? बॉस अभी अभी कर दूंगा, बस अभी हो गया मेरा काम, 5 मिनट में, बस इस बार मेरे को प्रमोशन दे देना, यही सोचेगा वो। जो कार्य में आप समय लगाओगे वही कार्य लास्ट तक चलता रहेगा। तो सबसे पहली बात, क्योंकि मैं खुद इस चीज का एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, कम समय में, जो उम्र आपकी है 17, 18, 20, 22, उस उम्र में आपको भक्ति का आस्वादन मिल गया है, आपको टेस्ट मिल गया थोड़ा सा, ये आपके ऊपर सबसे बड़ी कृपा हो गई है। अब आपके पास आगे दोहराए आएंगे कि किस रास्ते चलना है। उस रास्ते की सावधानी से आपको पहचान करनी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जीवन, एक जीवन आप मुझे दे दो। आपने इतने सारे जीवन, 84 लाख तो कम से कम, और उसके कई मल्टीप्लायर्स हैं, कई सारे मल्टीप्लायर्स में आपने अपने हिसाब से जीवन जिया है, आपने अपने हिसाब से आनंद करने का प्रयास किया है। एक जीवन आप मेरे हिसाब से प्रयास करो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको मैं यहां से निकाल दूंगा। आपको, अभी तो आप यंग हैं, अभी धीरे धीरे क्या शरीर, जैसे नित्य प्रलय जो मैं बोल रहा था, धीरे धीरे शरीर जो है कमजोर होते हैं। अभी तो आप भाग सकते हो, नाच सकते हो, कूद सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में इच्छाएं रह जाती हैं भोगने की, लेकिन शरीर के अंदर शक्ति नहीं रहती भोगने की। ये समय भी आता है। तो उस समय हमारे पास ज्यादा ऑल्टरनेट्स नहीं होते। उस समय तक जो हमने आदतें डाल दी होती है ना, वो आदतें हमें मजबूर कर देती हैं उन कामों को करने के लिए। तो अभी से आप अगर अपनी आदतों को ऐसा बनाएं, जैसे अगर वो आप मान लीजिए उस साधु से ज्यादा भाग्यशाली कोई है जो कोमा में भी भगवान की आरती कर रहा है, कोई हो सकता है उससे ज्यादा भाग्यशाली? जब वो शरीर छोड़ेगा तो क्या सोचेगा उस समय? भले अगर शरीर में काम ना कर रहा हो कोई भी अंग, तो क्या सोच रहा होगा हृदय में बैठ के? भगवान को सोच रहा होगा। तो क्या उसका जीवन यापन नहीं हो रहा था? सच बताऊं तो जीवन यापन करने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं होती है। हमारे गुड़गांव में जहां मैं रहता हूं, वहां पर अभी पिछले साल एक फ्लैट, 1-2 साल पहले 100 करोड़ रुपए का एक फ्लैट बिका था। तो मैंने बाई चांस गुरु महाराज को ये बात, गाड़ी में साथ में जा रहे थे, मैं बोल दी, उन्होंने लेक्चर में बोल दी वो बात और उसके बाद वहीं पे एक और फ्लैट 200 करोड़ में बिक गया। अब मैं दोबारा बताऊंगा है ना? तो आप सोचो कि 200 करोड़ कमाने में कितना टाइम लगेगा आप लोगों को? कितने लोग कमाओगे 200 करोड़? मैं तो नहीं कमा पाऊंगा। मैं बहुत अच्छी जगह पे नौकरी कर रहा हूँ फिलहाल, कुछ समय और शायद करना पड़ेगा, जल्दी छोड़ भी सकता हूँ, बट फिर भी मैं 200 करोड़ 100 करोड़ नहीं कमा पाऊंगा। यहाँ पर जैसे भोपाल जैसे शहर में जिंदा रहने के लिए ना, अगर कोई बाहर रहता है तो उसको 25-30 हजार रुपए की जरूरत होती है। आप जब बड़े शहरों में जाओगे तो लाखों रुपए तो आपको मेंटेनेंस का लग जाता है, साल का मेंटेनेंस, जो प्रॉपर्टीज के मेंटेनेंस होते हैं। तो अननेसेसरीली हमने जीवन को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है। श्री प्रभुपाद ने जो मिशन हमें दिया कि अगर आप ब्रह्मचारी बन सकते हैं तो हमारे मंदिरों में प्रचार करिए, दूसरे लोगों को छुड़ाइए। अगर गृहस्थ में जाना है तो
वर्णाश्रम जैसी जो हमारी भक्तिग्राम जैसी कम्युनिटीज हैं, वहां पर जाकर आप अपने जीवन को सुदृढ़ बनाइए। अभी से ऐसे जीना जिए कि रह सकें सिंप्लिसिटी के साथ में, और बेस्ट से अच्छी जगह नहीं होती जहाँ पर ये ट्रेनिंग आपको मिल जाए। मैं जहाँ रहता था वहाँ पर हमारे यहाँ पे जब फेस्टिवल्स होते थे तो 50 मैं इन लोगों को कल बता रहा था कि 50 लड़के आते थे, क्योंकि हम मंदिर के एकदम पास रहते थे, और चटाइयों पे सोते थे, बगल वाले की टंकी से पानी चुरा के नहाते थे क्योंकि पानी की किल्लत होती थी दिल्ली के अंदर, है ना। सारे काम करते थे, लेकिन हर चीज कृष्ण केंद्रित होती थी, हर चीज कृष्ण केंद्रित होती थी। तो वो कृष्ण का केंद्र प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी कृपा करी है, और उनके अनुयायियों ने हमें इतनी बड़ी कृपा करी है कि हम इन चीजों को समझ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। संसार में कोई नहीं बता रहा ये सब बातें। हर कोई ये बता रहा है डार्विन की थ्योरी कि आपके पूर्वज तो बंदर थे और ये जीवन आखिरी जीवन है, इसको एंजॉय कर लो जितना करना है, और फिर भी हम ये जीवन लेबोरेटरीज में क्रिएट कर देंगे। ये तीनों बातें गधेपंथी की बातें हैं, पागलपने की बातें हैं, कुछ नहीं, इनमें से सब गलत है, सब बेवकूफ बनाने का काम है। सारी दुनिया के एचआर वाले ऐसी बेवकूफ बना के काम करा रहे हैं लोगों से। गधा जो होता है उसको गधा क्यों कहते हैं? अगर मैं किसी को गधा बोलूंगा तो आपको गाली लगेगा कि नहीं लगेगा? गाली दे रहा है। गधे को गधा क्यों कहते हैं बताओ? क्यों कहते हैं, कोई बताएगा? बिना सोचे काम। हाँ, थोड़ा और स्पेसिफिक बताओ। छोटे से घास के लिए पूरा दिन जो घास हर जगह अवेलेबल है, उस घास के लिए गधा जो है काम करता है, बहुत कड़ी मशक्कत करता है, और बड़े अभिमान में भी रहता है। रात को जब गाने का मन करता है तो गाता भी है कि आज मैंने बड़ा त्याग किया है, बड़ी तपस्या करी, अब मेरे पास अधिकार है गाने का। और जब गाता है तो लोग पीटते हैं उसको, भाग यहाँ से। सेंटिमेंट फिलोसफिकल हो जाता है गधा। तो हम लोग भी बड़े फिलोसफिकल हो जाते हैं कि देखो मैंने समाज के लिए कितना बड़ा काम किया। एचआर वाले समझाएंगे आप इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आप देश के सितारे हैं। अरे भैया, अगर हम पाकिस्तान के बारे में सोचते सोचते प्राण त्यागेंगे तो पाकिस्तान में पैदा होंगे, फिर वहां से एटॉमिक बम बनाने की सोचेंगे भारत पे गिराने के लिए। तुम्हें ये पता नहीं, हमें पता है। है ना? तो किसी को नहीं पता। श्री प्रभुपाद ने हमें ये बताया है, हमें ये बताया है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो अगर आपने अपने जीवन को सिंपल रखा, फालतू की डिजायर्स नहीं रखी, तो आप उसी अजोपि सन अव्ययी आत्मा, भूतानाम ईश्वरोपि सन, है ना, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। ऐसे स्वयं भगवान, जो भगवान मित्र है, सारथी बन गए अर्जुन के। कौन भगवान? जो महेश्वर हैं, सबके स्वामी हैं। सारथी, अगर आप किसी को ड्राइवर बोल दो ना तो उसको बुरा लग जाता है। अर्जुन जब रथ के लिए बोल रहे थे, जब युद्ध कर रहे थे, दोनों हाथों से तीर चला रहे थे, तो क्या सोचते हो आप, कैसे बोलते थे भगवान को? पैर मारते थे उनको, और भगवान को आनंद आ रहा है, उनको लग रहा है कि फूल गिर रहे हैं मेरे पे, भक्त का पैर पड़ रहा है। ऐसे भगवान, हमें पैर मारने की इच्छा नहीं है, हम तो भगवान का दास बनना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो कैसा स्वामी है हमारा। इस संसार के स्वामी कैसे हैं? उसको लगे कि मेरे पैरों को खतरा है, आपका पैर काट लेगा वो, है कि नहीं? ऐसा है ना संसार का स्वामी। इस संसार में जो स्वामी हमारे को नौकरी देता है वो ऐसा है, जब तक मौका है, जब तक काम है, तब तक आपसे काम निकालेगा। बाद में मौका अगर उसको लगा कि आपके जान देने से उसकी जान बचेगी तो आपकी जान भी ले लेगा। ये सत्य है, कोई इसमें मैं गलत नहीं बता रहा हूं आपको, ये सत्य है। तो क्यों ऐसे स्वामी की सेवा में लगना? ऐसे स्वामी की सेवा में लगो, और उसकी सेवा है, उन्होंने रास्ता बताया है। भगवान ने सृष्टि की रचना करी ही इसीलिए है कि हम सब इस संसार से निकल सकें, इसीलिए करी है रचना, और इसीलिए तरीका बताया, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो अगर हम उस रास्ते पे चलें तो हमारा जीवन प्रशस्त हो सकता है। और आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं कि हम उस बस वाले के ड्राइवर, जो शराब पीने वाला ड्राइवर है, उसकी बस में पहुंच के सोचते हैं कि वो हमें गंतव्य तक पहुंचा देगा, तो कृष्ण का क्यों ना हम विश्वास करें, जो ये कह रहे हैं कि मैं तुमको तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचा दूंगा। जो स्वयं सुहृद भी हैं, सर्वेश्वर भी हैं, सबसे बड़े मालिक हैं हर चीज के भोक्ता भी हैं, अगर वो ये प्रॉमिस कर रहे हैं तो वो प्रॉमिस कैसे झूठा हो सकता है? तो हमें विश्वास करना होगा भगवान पर, भगवान के भक्तों पर। हमारे सामने बहुत सारे अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। प्रभुपाद को हमने देखा नहीं, लेकिन हमने उनके सदृश गुरु महाराज को देखा है, सव्यसाची प्रभु को देखा है, उनकी पूरी टीम को देखा है। हमने देखा कि कैसे वो लोग त्याग कर रहे हैं। इतने बड़े डॉक्टर है ना, हमारे गुरु महाराज के पिताजी उनको लॉयर बनाना चाहते थे, लॉयर बन सकते थे। और लॉयर उस जमाने में लॉयर ही बहुत बड़ा चीज होती है ना। इतने इंटेलिजेंट है, तभी तो देखो कितनी बड़ी बड़ी बुक्स लिख रहे हैं।
तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 18 वर्ष की आयु से अपने जीवन को भगवान की सेवा में, प्रभुपाद की सेवा में, अपने गुरु की सेवा में लगा दिया। तो हमें ये उदाहरणों से सीखना है कि इतने बड़े बड़े महान आचार्य क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमारे सामने उदाहरण रखते हैं। तो जो जितना कर सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, और अपने लीडर्स के साथ समझकर आप लोग भक्ति का मार्ग बस पकड़ के रखिए। प्रार्थना आपकी ये होनी चाहिए कि भगवान जीवन की हर परिस्थिति में बस आपका भजन ना छूटे, मैं आपके भजन में लगा रहा हूँ, ऐसी आप शक्ति दीजिए हमें। ठीक है, तो समय बहुत हो गया है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। सकते हैं, बता सकते हैं।